हरे कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत 2025 में हमें कब करना है, पारण का सही समय क्या है और किस दिन ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि हमें श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो पूरे 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। और जब भगवान विष्णु जी अपने नेत्र खोलते हैं तो वो सबसे पहले तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। लेकिन अगर आप तुलसी शालिग्राम जी का विवाह नहीं भी कराते हैं तो भी आज के दिन पूजा में आप तुलसी जी को विराजमान जरूर करें और उनका पूजन जरूर से करें। तो चौकी के पास भी आप तुलसी महारानी को विराजमान कर सकते हैं, तो मैंने नहीं किया है। तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह में आपको जल्दी उठना चाहिए। पानी में हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालें, गंगा जल डालें, इसमें हम स्नान करेंगे और पीले रंग के वस्त्र हो सके तो ज़रूर से पहने। उसके बाद उत्तर या पूर्व की तरफ आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीला गुलाबी कोई भी आप कपड़ा बिछा लें, उस पर लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो या मूर्ति आप स्थापित करें और व्रत का संकल्प आप जरूर से ले लें। और अगर पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन ना कलश स्थापना अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप दीप कलश या श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूजा की सरल विधि बता रही हूँ। तो एक लोटे में हमने जल के रख लिया है जो कि आपको पूजा में जरूर से रखना है, और उसके बाद गणपति जी को विराजमान कर लिया है। तिलों का आसन देते हुए आप सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। दिया जलाने के बाद ही आपको अपनी पूजा शुरू करनी है, क्योंकि अग्नि हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले धूप दीप आप जला ले। तो देखिए, वैसे तो हम आपसे हर एकादशी पर कहते हैं अखंड जोत आप जरूर जलाइए, लेकिन अगर आप हर एकादशी पर नहीं भी जला पाते हैं तो कम से कम आप बड़ी एकादशी पर आप अखंड दीप जरूर जलाइए। और अगर आप खाली एक दीपक जलाकर भी नॉर्मल पूजा करना चाहते हैं तो में इतना तेल घी जरूर डाल दीजिए कि पूजा के थोड़ी देर बाद तक भी आपका दिया जलता रहे। इसके बाद देखिए, हम गंगा जल से सभी को स्नान का भाव करते हुए शुद्ध कर लेंगे और सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ पहना सकते हैं, चुंदरी है तो चुंदरी पहना सकते हैं। और इसके बाद सभी को हम हल्दी से, चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। अक्षत हमें पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं, अक्षत की जगह पर हमें तिलों का प्रयोग करना है। अच्छा, हम पहले जान लेते हैं 2025 में हमें व्रत किस दिन करना है। तो फ्रेंड्स, 1 नवंबर को सुबह में 9 बजे के बाद ही एकादशी तिथि शुरू हो रही है, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7 बजे के बाद समाप्त हो रही है। फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा उदय तिथि से जो एकादशी है हमें मिलती है, हम उसी का व्रत करते हैं, और हम हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करते हैं। तो हम जो व्रत करना है वो हम 2 नवंबर को ही करना है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, वो हो सकता है कि 1 तारीख को व्रत करें, लेकिन देखिए वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में हर जगह 2 तारीख को ही देवउठनी एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो जो सूर्य उदय के साथ एकादशी हमें मिलती है वो पूरे दिन की मान्य होती है, ठीक है। तो 2 नवंबर को ही हम व्रत करेंगे। तो अभी हम आपको पारण का समय भी बता देंगे जिस समय पर हमें व्रत खोलना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी को पूजन कर लिया है, जिसमें हमने तुलसी दल उन्हें जरूर से अर्पित करना है। जो भी पुष्प है, पुष्पमाला है, वो अर्पित कर दें। बिना तुलसी की एकादशी की पूजा नहीं होती है, लेकिन तुलसी हमेशा एक दिन पहले ही तोड़ के रखनी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। इसके बाद जो भी कथा की किताब है वो हमें पूजा में रख लेनी है। तो यहाँ पर हो सके तो साधारण पूजा, अगर आप फोटो से पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से करें। आप बस भोग लगाना है, आरती करना है। लेकिन अगर आपके घर में श्री विग्रह है, विराजमान है, आपके घर
में लड्डू गोपाल है, शालिग्राम भगवान है, तो आप उनको आज के दिन कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक जरूर करिए। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उनको गंगा जल में पंचामृत या कच्चा दूध भरकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे भगवान विष्णु की बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शंख से स्नान कराने से हमारे घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तो आप ज़रूर से कराएं। और ध्यान रखिए, जो बजाने वाला जो शंख होता है ना, उसे हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जूठा माना जाता है। और अगर शंख नहीं है तो आप तांबे या पीतल के या चांदी के पात्र भी अभिषेक कर सकते हैं। और पूजा में आप जो भी बर्तन का इस्तेमाल करें वो जूठा यानी हमारा खाना खाने वाला बर्तन नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा के बर्तन हमेशा अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने स्नान करा लिया है लड्डू गोपाल जी को। और ये जो जल है ना, इसे तुलसी गमले को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन हो सके तो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाए क्योंकि साल की बहुत ही बड़ी एकादशी है। तो यहाँ पर हमने ठाकुर जी को गाजरी कलर का वस्त्र पहनाया है। आप चाहें तो येलो कलर यानी पीले रंग की पोशाक भी पहना सकते हैं। इसके बाद देखिए, चंदन से हल्दी से रोली से तिलक करेंगे और तिल चढ़ाएंगे और तुलसी जरूर से चढ़ाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जहाँ तुलसी के पत्ते नहीं होते हैं उनके पास भी आप तुलसी की लकड़ी भी रख सकते हैं। ठीक है, तुलसी जी कभी भी बासी नहीं मानी जाती है। आप तुलसी की सूखी लकड़ी भी चढ़ा सकते हैं। और आप देखिए, यहाँ पर हमने इनका श्रृंगार भी कर दिया है, बांसुरी भी दे दी है। जो भी पुष्प हमारे पास था वो भी हमने अर्पित कर दिया। अब हम भोग लगाएंगे। तो आज के दिन जो विशेष भोग होता है वो होता है सिंघाड़े का। आज सिंघाड़े का भोग भगवान को जरूर लगाइए। इसके अलावा देखिए, माता लक्ष्मी का पूजा है तो सफ़ेद मिठाई या फिर बतासे का या मखाने की खीर का आप जरूर बनाकर आज के दिन, तो जो भी सुविधा आपके पास हो वो आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, विष्णु भगवान जी को पूजा में केले जरूर से चढ़ाए जाते हैं। आप जो भी मेवे का भोग लगा सकते हैं, मखाना मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी है। आपके पास जैसी व्यवस्था हो उन चीज़ों का आप भोग लगाइए। भोग में तुलसी दल जरूर से रख दीजिए। और जो भी जल का हमने पात्र रखा है उसमें भी हमने तुलसी दल डाल दिए। इसके बाद हाथ में पुष्प और तिल लेकर हम देवउठनी एकादशी की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सुनना। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और देवउठनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, गौदान, यशमय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। हमारे समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बहुत ही बड़ी एकादशी है, कोई भी भूल चूक आपसे ना हो पाए। इस एकादशी में जरूर से ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के क्रोध, लालच, गुस्सा, किसी की चुगली करना, ये सब कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य करें, पक्षियों को, गायों की सेवा करें। और देखिए, आप सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना चाहिए। हम अन्न नहीं खा सकते लेकिन हम अन्न दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को वस्त्र का, धन का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती के बाद कुछ दक्षिणा पूजा में आपको जरूर से चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी मानी जाती है। तो देखिए, सुबह में इस तरीके से हमें पूजन करना है। शाम के समय दीप उठाए जाते हैं और तुलसी की विवाह कराए जाते हैं। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करा रहे हैं तो कम से कम एक दीप आप तुलसी जी में जरूर से जलाइए। संध्या के समय तुलसी जी का आप पूजन जरूर से करिए। और इसके अलावा आप तुलसी की लकड़ी दीप बनाकर विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी के सामने जलाइए। आप हवन कर सकते हैं। आप आंवले के दीप बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं। एकादशी पर दीपदान का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और तुलसी पूजा आपको ज़रूर करनी है। तुलसी जी के गमले में आप हल्दी से, रोली से स्वास्तिक बनाइए। और अगर आप उनका विवाह नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप कुछ भी सुहाग सामग्री तुलसी जी को जरूर से चढ़ाइए। आप चाहे चूड़ी, बिंदी या
चुंदरी, सिंदूर, कोई भी 1-2 चीज़ आप चढ़ाइए और उसके बाद आप उन्हें प्रसाद रूप में खुद से अपने लिए रख सकते हैं। आप सबसे पहले आप पारण समय नोट कर लीजिए। तो जो लोग भी 1 नवंबर को व्रत कर रहे हैं वो पारण करना है 2 नवंबर को दोपहर में 12:30 के बाद में, ठीक है। लेकिन जो लोग 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं उनका पारण रहेगा तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 8:39 तक, ठीक है। तो पारण आपको बिल्कुल सही समय पर करना है, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पारण से पहले आप भगवान की पूजा आराधना जरूर से करें और कुछ दान दक्षिणा निकालें। इसके बाद जल के साथ आप तुलसी पत्र लेकर आप व्रत खोलें और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने भगवान को लगाया है खाकर, चावल की कोई भी चीज़ आप भोग जरूर लगाइए। वो चावल खाकर आपको अपना व्रत का पारण करना है और एकादशी की देर रात्रि तक आपको जागरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको इस बात का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। कार्तिक मास में एकादशी है और शाम को भी यहाँ पर धूप दीप जलाइए। भगवान को फिर से आप भोग अर्पित करिए। चौकी पारण के बाद यानी अगले दिन हटाई जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।